खंडवा कांग्रेस नेताओं से नहीं मिलने जल संकट चक्का जाम को लेकर क्या कुछ कहा खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने। बुधवार सुबह 5 बजे फिर फूटी नर्मदा पाइपलाइन, गहराया खंडवा में जल संकट। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल बाहर बुलाकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर ऋषभ गुप्ता बाहर नहीं आए। खंडवा शहरवासी इस समय भीषण जल संकट से जूझ रहा है। वहीं कलेक्टर खंडवा ने कहा कि अधिकार मांगना सभी का हक है, लेकिन सड़क पर चक्का जाम कर रोड अवरुद्ध करना नियम के विरुद्ध है। इससे पहले भी खंडवा कलेक्ट्रेट निगम प्रांगण में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन किसी ने भी सड़क पर चक्का जाम कर रोड अवरुद्ध नहीं किया। सर, आज कुछ कांग्रेस जन ज्ञापन देने पहुंचे थे, क्या कुछ उनका मामला था और क्या उनको आश्वासन मिला? हालांकि आज कुछ आए थे यहाँ पर जल पानी की समस्या को लेकर, उनको अंदर बुलाया भी गया या क्या इशू है आइए बातचीत कर लीजिए, बट कोई यहाँ पर अंदर बैठक के लिए नहीं आया। तो एग्जैक्ट मामला क्या है इसका भी संज्ञान नहीं है, बट ब्रॉडली इशू यही है कि जो शहर में पीने के पानी की समस्या है, जो नगर निगम देख रहा है, उसी के संदर्भ में बातचीत करने वाले। सर, शहर में जो जल संकट है उससे निपटने के लिए क्या तैयारी करेगी, क्योंकि लोग सड़कों पर आ रहे हैं, फिर FIR हो रही है सर? जहाँ तक ये जल संकट की बात है, जैसा कि हम जानते हैं कि DI पाइपलाइन चारखेड़ा से लेकर खंडवा तक नगर निगम के माध्यम से बिछाई जा रही है, जिसका काम प्रस्तावित है लगभग 15 से 25 दिन के अंदर तक होना, ऐसा नगर निगम के द्वारा बताया गया है। जैसे ही DI पाइपलाइन आएगी तो जो हमारा पानी की पाइपलाइन पूर्व में फूट जाया करती थी, तो उस समस्या से शहर को निजात जल्दी ही मिल जाएगा। सर, FIR वाला मुद्दा भी काफ़ी गरमाया हुआ है, क्या लगता है कि सही है या कुछ उसमें कुछ त्रुटि हुई है? FIR में क्या हुआ? इसमें ये पक्का है कि डेमोक्रेसी के अंदर विरोध करने का अधिकार सबको है। इसके लिए पूर्व में भी बताते हैं कलेक्ट्रेट में विरोध हुए हैं, नगर निगम में विरोध हुए हैं, लेकिन सड़क ब्लॉक करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये मोटर व्हीकल एक्ट के भी अगेंस्ट है। इन जनरल सड़क बाधा करने का जो तरीका है प्रोटेस्ट जताने के लिए, वो कहीं से कहीं तक भी उचित नहीं है। सर, विश्वास जो है यहाँ पे जो है कंपनी, उसकी लापरवाही तो लगातार लगभग देखा जाए 15 सालों से हो रही है, लेकिन क्या है उसकी जांच नहीं होती या क्या किस वजह से वो ध्यान नहीं देते हैं? FIR की बात होती है तो FIR भी उन पर नहीं होती लापरवाही को लेकर। नहीं, अवश्य रूप से यदि इनकी कोई भी फाइनेंशियल गलती रही है, भले ऐसा संज्ञान में भी आया है कि इनके द्वारा जो पाइपलाइन डाली गई है वो गुणवत्ता की नहीं डाली गई है, बड़े संदर्भ में यदि नगर निगम को कोई शिकायत मिलेगी तो अवश्य नगर निगम उसकी जांच भी करेगा और अवश्य कार्रवाई भी करेगा। सर, नगर निगम तो सर 10-12 सालों से यही बोल रहा है कि कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, लगभग अभी इतने सालों में एक बार भी जांच नहीं हुई क्या? 50 में से सर 25 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर लोग पानी के सर त्रहिमाम हो रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि पानी के इश्यूज आवश्यक रूप से आ रहे हैं, स्पेशली जब पाइपलाइन फूटती है तब ये इशू और विकराल रूप धारण कर लेता है। इसीलिए नगर निगम के इंजीनियर्स को भी निर्देशित किया गया है कि वे जाएँ जहाँ जहाँ पाइपलाइन है, वहाँ फूटती है अक्सर, वहाँ पेट्रोलिंग करें, इसी प्रकार की कोई असामाजिक तत्व पाइपलाइन ना फोड़ें और इस बात का ध्यान रखें कि जो पानी का मैनेजमेंट है पाइपलाइंस के अन्यत्र भी, भले आपका टैंकर्स के माध्यम से हो या बोरिंग के माध्यम से हो, वो भी पक्षपात रहित हो और सबको पानी मिले, निर्देश दिए गए हैं ऐसे नगर निगम। सर, पब्लिक का एक सवाल है कि जिस तरह से टैक्स पूरा लिया जा रहा है, वाटर टैक्स पूरा लिया जा रहा है, मगर पानी पूरा नहीं दिया जा रहा, तो क्या कोई रिलैक्सेशन मिलेगा या उन्हें इस तरह की स्थिति झेलनी पड़ेगी? अब आई थिंक ये सवाल नगर निगम के लिए ही उचित होगा। आई थिंक कलेक्टर को इसका जवाब देना हमारे संदर्भ से बाहर हो जाएगा। सर, जो मामले तो उनको कुछ रिलैक्स अगर जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी भी प्रकार से सड़क पर विरोध करना, सड़क जाम करना, ये किसी भी मामले में उचित नहीं। थैंक यू सर। खंडवा से दिलावर खान की रिपोर्ट।